हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में SREI इंफ्रा के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ सुनाऊंगा। ये एक्चुअली मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये खबर निकल के आई है जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, SREI इंफ्रा की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 15 पैसे की यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट के साथ 4.85 के ऊपर बंद हुआ। पूरे इंट्राडे में 5.00 पे ओपन हुआ। 4.75 का लो बनाता है, 5.00 से हाई नहीं बनाता। हालांकि अपर सर्किट 5.25 का लगा था। 9,02,246 टोटल NSE पे वॉल्यूम जनरेट हुआ। इस कंपनी का 52 वीक लो है 3.70 का और हाई है 18.35 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 244 करोड़ रुपए। SREI इंफ्रा को लेकर के दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकल के आती है। अगर आप जान लेंगे इस खबर को तो मुझे लगता है कि आप भी अपना होश खो बैठेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे खबर ये है कि बिजनेस लाइन में आप देख सकते हैं रिपोर्ट किया है कि यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, इन्होंने SREI इंफ्रा के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो केस है बेसिकली बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR रजिस्टर कर दिया है अगेंस्ट क्राइसिस राइडेंट्स SREI ग्रुप्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स और इसके कुछ सर्टेन कंपनीज के खिलाफ फॉर बैंक फ्रॉड। ये जो FIR बेसिकली जो रजिस्टर करा गया है, ये एक पुलिस स्टेशन पे एक FIR रजिस्टर हुई थी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसी को लेकर के पूरी कहानी सेंटर्ड है। राइट, आपको पता होगा जो है अक्टूबर 4 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर लिया था और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर दिया था जिनका नाम है रजनीश शर्मा, जो कि एक्स चीफ जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। राइट, SREI इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड और एक कंपनी है SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर लिया था RBI ने 4 अक्टूबर 2021 को। तो दोस्तों, यहाँ पे FIR ये देख सकते हैं इंडियन पैनल कोड के अलग 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 यहाँ पे अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग करी गई है। और अब देखिए दोस्तों, तो थोड़ी सी कहानी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समरी इसका बताना चाहूँगा। FIR जो कंप्लेंट करी गई है बेसिकली ये एक भूपेंद्र नाथ करके एक पर्सन है। इन्होंने बेसिकली SREI के द्वारा रन की जाने वाली जन सुविधा केंद्र, एक जगह है जहाँ पे जन सुविधा केंद्र के नाम से ये एक छोटी सी एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे। छोटी सी इंस्टीट्यूशन कहना मुझे लग रहा सही नहीं होगा। मतलब एक छोटा सा, जैसे वो होता है ना, जैसे कि एक जन सुविधा केंद्र मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ काम करने के लिए लोग अप्रोच करते थे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो जिनका नाम है भूपेंद्र नाथ, ये गए हुए थे। इन्होंने भी कुछ काम की तलाश में यहाँ गए हुए थे। तो इनको जो चीज़ें वहाँ देखने को मिली वो चीज़ें आपको जान करके हैरानी होगी कि क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा है भूपेंद्र नाथ। या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर झूठ लिखा गया है या फिर सच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है, पूरी कहानी को पहले समझ लीजिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई इसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन है या अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भूपेंद्र नाथ जो है SREI के द्वारा रन की जाने वाली जन सुविधा केंद्र पे पहुँचने के बाद, कुछ काम की तलाश में पहुँचने के बाद इनको पता चला कि इनको कुछ एम्प्लॉयज़ ने SREI इंफ्रा के कुछ एम्प्लॉयज़ ने ड्यूप कर लिया। यानी ड्यूप करना जानते हैं ना। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो भूपेंद्र नाथ ने यहाँ बताया कि बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं इस जन सुविधा केंद्र के नाम से। राइट, और लगभग यहाँ 16,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड भी यहाँ पे किए गए हैं इसी जन सुविधा केंद्र के अंदर।
आप देख लीजिए, मैं यही शब्द आपको बिजनेस लाइन के पढ़ के सुनाना चाहूँगा, सेंटेंस पूरा पढ़ना चाहूँगा। भूपेंद्र नाथ फाउंड दैट मेनी एलिज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वर बीइंग कैरिड आउट एट the Jan Suvidha Kendra, including bank fraud of more than 16,000 crore. He also reported the fact that the Jan Suvidha Kendra money was charged at the whims of and fancies of the employees, and the amount varied from 1,000 to 25,000 for works which are either free or for which a very nominal fee of not more than 100 is charged. तो दोस्तों, पर पर्सन से 1000 से 25,000 रुपये तक यहाँ पे चार्ज किया जाता था काम देने के बहाने, और ये एक तरीके से 16,000 करोड़ रुपए तक का बैंक फ्रॉड यहाँ पे इनको देखने को मिला। और इसको लेकर के इन्होंने इनिशियली एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, लेकिन कोई इफ़ेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं 4000 से 5000 पेजेस की डॉक्यूमेंट्री तैयार करके, और फाइनली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनकी बात को समझता है और एक एफआईआर अगेन रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर दे देता है ये एक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ़। तो इस तरीके से 29 पेजेस का एफआईआर जो है कवर करता है डिटेल्ड मेथडोलॉजी एज टू हाउ जन सुविधा केंद्र आर बीइंग रन बाय दीज पीपल, जो 16,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये मामला है। बड़ा ये ख़तरनाक हो सकता है अगर ये बात सच निकली तो दोस्तों ये देखिए, चौंकाने वाले नहीं, ज़मीन खिसक जाएगी किसी की भी सुन करके कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। बहरहाल ये खबर आप लोगों को बताना मुझे ज़रूरी लगा। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको इसके बारे में कोई पहले से इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानना है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर इसको लेकर के, अगर आपको कुछ पता है या कुछ बोलना चाहते हैं तो। बाकी अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।